नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज हम बात कर रहे हैं कोरोना काल, त्योहारों में सावधान। जी हां, चेतावनी तो आ चुकी है जिसके बारे में हम आपको बता चुके हैं कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट ने बाकायदा अपनी रिपोर्ट प्रधानमंत्री को सौंपी, जिसमें उन्होंने कहा है कि तीसरी लहर आने की पूरी संभावनाएं, आशंका लगती है और अक्टूबर में इसका पीक, एक दिन में 5 लाख तक पॉजिटिव केसेस और बच्चों पर सबसे तो तमाम वो बातें उन्होंने कर दी है जो चेतावनी के लायक। और अभी हमने देखा राखी पर लोगों की भीड़ उमड़ी, सड़कें जाम थी और ये हाल सिर्फ महानगरों में नहीं था, लगभग पूरे देश का यही हाल था। यानी लोगों के बीच अब एक तरह की अनिश्चितता आ गई है कि भाई कोरोना हमारे बीच में से चला गया है, लेकिन दिक्कत यह है कि अब एक के बाद एक त्योहारों की लाइन लगी हुई है और ऐसे में अगर हम ये बात भूल गए तो शायद हम एक बार फिर बहुत बड़ी गलती कर बैठेंगे। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी भी उस रिपोर्ट के बाद एक अहम बैठक कर रहे हैं जिसमें तमाम इंतजामों पर, तमाम चीज़ों पर विचार विमर्श किया जाएगा कि कैसे आगे चलते हुए स्थितियों को संभालना है। और साथ ही ये भी कि राज्यों की तरफ से भी, अब जैसे महाराष्ट्र की बात करें तो आदेश आया है, ऐलान हुआ है कि दही हांडी इस साल नहीं कराई जाएगी। गणेश उत्सव पर भी कुछ फैसला आ सकता है और आगे नवरात्रि है, फिर दिवाली है, तो अब त्योहारों की लाइन रहेगी और त्योहार हैं तो मिलना जुलना, एक दूसरे में घुलना मिलना ये तो होता ही है। लेकिन कोरोना भाई इस चीज का मतलब अच्छी तरह से जानता है कि तुम पास में आओगे तो फिर मैं तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा। तो अब हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें इन चेतावनियों को हल्के में लेना चाहिए, हमें सब कुछ भूल जाना चाहिए, या फिर हमें फिर से कमर कस लेनी चाहिए? इसी पे आज चर्चा होने जा रही है। हमारे साथ हैं डॉक्टर ओम श्रीवास्तव, हेड ऑफ इन्फेक्शियस डिसीजेज, जसलोक अस्पताल, और साथ ही आप मेंबर है महाराष्ट्र कोविड टास्क फोर्स के। डॉक्टर सुरंजीत चटर्जी, सीनियर कंसल्टेंट इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल, हमारे शो पर आप हमेशा सर को सुनते हैं। और साथ में समीर भाटी साहब जो कि डायरेक्टर है स्टार इमेजिंग और पैथ लैब के, साथ ही मेंबर है वैक्सीन अवेयरनेस कमेटी के और अक्सर अपनी प्रमुख राय यहाँ पे रखते हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और शुरुआत में डॉक्टर श्रीवास्तव आपसे करता हूं क्योंकि महाराष्ट्र से ही ये फरमान निकल कर आया है कि दही हांडी इस साल नहीं की जाएगी। मतलब ये समझा जा रहा है कि लोग अगर एक बार फिर से जमा होते हैं, लोग एक बार फिर से इकट्ठा होते हैं और तमाम जिस तरह की चेतावनियां आ रही हैं उनके बीच में हम एक बहुत बड़ा खतरा मोल ले सकते हैं। और हमने देखा कि मुंबई या और दूसरे शहरों की सड़कों पर क्या आलम था। 3 दिन राखी के आसपास रात की 2-2, 3-3 बजे तक सर इतना ट्रैफिक था कि ट्रैवल करना मुश्किल था। जी बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसमें देखिए, चेतावनी और जो डायरेक्टिव है सरकार का वो अपनी जगह है, लेकिन अगर हम लोग अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेंगे कि जो चीज जिसमें, जैसे आपने खुद ही बताया कि अगर आप कोरोना के पास नहीं जाएंगे तो कोरोना आपके पास नहीं आएगा। अब जो स्थिति है उसमें हम लोग कहते हैं कि द वायरस इज एयरबोर्न, इसलिए आप जो भी करेंगे उसमें कितना फर्क पड़ेगा ये कहना मुश्किल है, खास करके जिन जगहों पर बहुत भीड़ ज्यादा है। उसके बावजूद आपको मास्क पहनने की जरूरत हमेशा रहेगी, हमेशा मतलब अभी कम से कम थोड़े समय के लिए, और आपको जो ज्यादा से ज्यादा आप डिस्टेंसिंग कर सकते हैं वो करने की जरूरत पड़ेगी। अलावा इसके आपको आपकी वैक्सीन लेने की भी जरूरत पड़ेगी। आप जो भी वैक्सीन लें, जो भी अवेलेबल है आप लें जरूर। उसमें ये नहीं होगा कि आपको कोरोना कभी होगा नहीं, पर जो अगर हो भी गया, समझिए दूसरी बार या तीसरी बार, जो हम लोग देख रहे हैं जिनको कोरोना हो रहा है, पर उसका असर कोरोना का आपके ऊपर बहुत कम रहेगा। इसलिए ये 3 चीजें हैं, इन तीनों चीजों पर कोई सरकार आपके ऊपर रोक नहीं लगा सकती है। ये रोक आपको खुद ही लगाना पड़ेगा। और अगर आपने गए 1.5 साल में जो चीजें हुई हैं उससे आपने कुछ नहीं सीखा है, तब फिर ये आपका मुकद्दर है इस चीज को दोबारा देखने के लिए। जी, तो डॉक्टर चटर्जी, क्या हम लोगों की मेमोरी इतनी शॉर्ट लिव्ड है? ज्यादा वक्त नहीं बीता है। जो भयावहता हमने देखी थी दूसरी लहर के दौरान, क्या हाल हुआ था देश का, जो त्राहिमाम मचा था, वो ऐसा लगता है कि लोगों की मेमोरी से बहुत जल्दी उतर गया है। मास्क पहले हम कहते थे कि नाक के ऊपर रखिए, मुंह भी ढकिए, लोगों ने सर मास्क लगाना छोड़ दिया। अब मैं अपने चारों तरफ देखता हूं, चाहे बड़ा शहर हो, छोटा शहर हो, गांव कस्बा हो, तो कम से कम 10 में से 5 या 6 लोग ऐसे निकल जाते हैं, या 5 तो रहते हैं जिन्होंने मास्क लगाना ही छोड़ दिया है। सही कहा आपने, ये तो मतलब मेमोरी इज रियली शॉर्ट लिव्ड। हमें देख के यही लगता है जिस हालत से हम लोग सब गुजरे, जिस हालत से हमारा देश गुजरा, हर एक रिश्ते, हर एक फैमिली में किसी न किसी की या तो डेथ हुई या बहुत सीरियस इलनेस हुआ, उसको भी लोग भूल गए हैं।
जिस तरीके से लोग बिहेव करते, राखी आपने जैसे कोट किया, राखी में डेली देखने लायक हालत थी कि हम जो दिल्ली में रहे, दिल्ली में तो पूरा जाम हो गया था, सब रास्ते में जाने, एक जगह जहाँ की आप 5 मिनट में पहुंच सकते, उसी में आपको 45 मिनट लग रहा था, ये हालत थी। ऐसे ही अगर लोग करते रहे तो आपने जैसे वार्निंग की बात कही, और हम लोग भी ये बोलते आ रहे हैं कि अगर लोगों ने कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं किया तो इसका थर्ड वेव आएगा और हम लोगों को फिर से बहुत दिक्कत होगी। कुछ लोग तो ऑब्वियसली बोल रहे हैं कि बच्चों को ज्यादा इफेक्ट करेगा, ये करेगा, पर इसका अभी तक कोई डेफिनेट इंफॉर्मेशन नहीं है। इट इज अ पॉसिबिलिटी दैट किड्स माइट बी अफेक्टेड, बट इट्स नॉट रियली ऑलवेज ट्रू। बट हम लोगों को कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर करना ही है अगर हमको इस वेव की इंटेंसिटी कम करनी है। मीर जी, क्या एक तरीके का ओवर कॉन्फिडेंस, हालांकि अभी एक बड़ी तादाद नहीं है जहां पर हमने टीकाकरण कर दिया हो, लेकिन मैं अगर महानगरों की बात करूं या बड़े शहरों की बात करूं, हो सकता है काफी लोगों ने टीके लगवा लिए, उतनी अवेयरनेस रही लोगों में, तो क्या एक ओवर कॉन्फिडेंस आ गया लोगों के अंदर कि भाई मुझे तो वैक्सीनेशन हो गया है तो अब ठीक है, क्या फर्क पड़ता है, मास्क भी हटाओ, सोशल डिस्टेंसिंग भी हटाओ, त्योहारों में सबसे मिलो जुलो, सब कुछ करो? समीर जी। हाँ जी, देखिए जिस तरह से मैं आपको बिल्कुल एकदम रियलिटी बताता हूँ, जैसे हमने होली के सेकंड वेव से पहले जस्ट होली थी, होली में हमने देखा कि होली में उसी तरह से सारी चीजें हुई, वो भीड़ भाड़ की तस्वीरें हमने देखी, और होली के तुरंत बाद हम जब अप्रैल की बात करें तो अप्रैल में ही सेकंड वेव एकदम से अचानक से इतनी तेजी से आई थी। इसके अलावा अगर हम यहाँ की दिल्ली की भी बात करें, दिल्ली या मुंबई की, दिल्ली में तो हम वैसे भी बात कर रहे हैं कि 4 वेव ऑलरेडी आ चुकी है। दिल्ली में भी लास्ट ईयर सितंबर में रक्षाबंधन के बाद एकदम से स्पाइक हुआ था केसेस में, और उसके बाद फिर हम बार बार, जैसे हमारा डिस्कशन हो रहा था और प्रोग्राम इस तरह के पहले भी हुए थे, उसमें हम बात कर रहे थे कि विंटर्स के अंदर जैसे ही फेस्टिव सीजन आना शुरू होगा उसके बाद फिर से बढ़ जाएंगे, और ऐसा ही हुआ था जब दिवाली, दशहरा और ये सब एकदम से सीरीज ऑफ फेस्टिवल आए थे, उसके बाद केसेस एकदम से अचानक बढ़ना शुरू हो गए थे। हाँ, जो आप पूछ रहे हैं कि अभी लोगों को ये लग रहा है कि जैसे हर्ड इम्यूनिटी, इतने सारे लोग तो ऑलरेडी इन्फेक्शन होके रिकवर्ड हो चुके हैं और इतने सारे लोगों को ऑलरेडी वैक्सीन लग चुकी है, उसके बाद थोड़ा और जो आपने ओवर कॉन्फिडेंस वाली बात कही है वो तो है ही है। जैसे हम रोड पे भी देखते हैं, रक्षाबंधन की अभी महाराष्ट्र और मुंबई दोनों जगह की हमने बात कर ली, किस तरह से जैम पैक्ड थे। और बात करें जो मास्क वाली आपने बात बताई, देखिए गाड़ी में मास्क अगर हम बैठते हैं तो इसलिए पहनते हैं क्योंकि गाड़ी में चालान होता है। अगर रिक्शा में आप देखेंगे या ऑटो में देखेंगे 5-5, 4-4 लोग बिना मास्क के ही उसमें चल रहे होते हैं, तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती है। अब रेस्टोरेंट खुल गए हैं और सब खुल गए हैं तो वहां पे मास्क वगैरह और ये प्रोटोकॉल तो डेफिनेटली नहीं फॉलो हो पाते। कॉन्फिडेंस लोगों में आ गया। देखिए ये जो बात भी कही जा रही है, किस लिए कही जा रही है, जितने भी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हुए हैं, चलिए वो ठीक हुए हैं नहीं हुए हैं, चाहे अभी आईआईटी कानपुर ने बताया हो, हैदराबाद ने बताया हो, आईसीएमआर ने बताया हो, इसके आप कोविड टास्क फोर्स महाराष्ट्र ने बताया हो, और अभी जो रिसेंटली हमारी स्टडी हुई है, सभी लोग प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि आने की संभावना है, क्योंकि काफी सारी चीजें हैं इसके अंदर। हमारा नेचुरल इन्फेक्शन, काफी सारे लोग हैं जिनको नहीं हुआ है, 40 करोड़ से ज्यादा लोग हैं जो अभी ससेप्टेबल है, काफी लोग हैं नॉन वैक्सीनेटेड है, नहीं हुआ है, बच्चों को अभी वैक्सीनेशन शुरुआत ही नहीं हुआ है, एंटीबॉडीज डिक्लाइन होना शुरू हो गई है। तो ऐसे सारे काफी फैक्टर्स को देखते हुए ये सारी प्रेडिक्शंस हो रही है, इसलिए डेफिनेटली हमें सतर्क तो रहना ही रहना। और सबसे बड़ी बात जो है नए वेरिएंट्स की जो हम बात कर रहे हैं, जिस तरह से डेल्टा और डेल्टा प्लस की, और अभी महाराष्ट्र में जो अभी जीनोम सिक्वेंसिंग हुई है उसमें डेल्टा प्लस, डेल्टा के साथ साथ कापा वेरिएंट भी मिला है, लैम्डा वेरिएंट की हम ऑलरेडी बात कर रहे हैं। तो इसलिए ये भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि नई तरह का वेरिएंट और अभी कौन से सर्कुलेट हो रहे हैं वो हमें पता नहीं है कि इतनी स्पीड से जीनोम सिक्वेंसिंग नहीं हो रही है। तो इन सब चीजों का डेफिनेटली हमें ध्यान रखना पड़ेगा, सतर्क रहने की जरूरत है। ठीक है, तो डॉक्टर श्रीवास्तव, क्या इस तरह की ही हमें चीज देखनी होगी कि हम इसको पब्लिक पर नहीं छोड़ सकते? जब जब आप इसे पब्लिक पे छोड़ेंगे, पब्लिक अपने हिसाब से ही बिहेव करेगी। हम समझते हैं कि ये भी एक मजबूरी है राज्य सरकारों की या केंद्र सरकार की भी कि आप सब कुछ बंद करके नहीं रख सकते। बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल बिहेवियर आप पब्लिक से, या फिर कहूं कि बहुत कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर हम देखा है कि पब्लिक उसको मानती नहीं है। तो क्या आपको वक्त वक्त पर सख्तियां, पाबंदियां ये लगानी ही होंगी? कैसे आप इसे मैनेज करेंगे? देखिए, आपका सवाल बहुत बहुत अप्रोप्रिएट है, बहुत सही है। थोड़ी बहुत सख्ती की अगर जरूरत है तो वो भी केंद्र या जो सरकार है आपके प्रांत का, वो ही तय कर पाएगी। इसमें ये कहना कि हम लोगों को ये लॉकडाउन कर देना चाहिए या ये खोल देना चाहिए, ये मेरे ख्याल से ये कर नहीं पाएंगे हम लोग। लेकिन बगैर सख्ती के अगर बात
आप अपनी बात कह पाते हैं तो शायद वो सबसे सही होगा, मगर वो शायद नजर नहीं आ रहा है इस समय, क्योंकि सब लोग जैसे एक तरीके से ऊब गए हैं, सब लोग एकदम जैसे थक गए हैं, और सब लोगों को चाहिए कि उनकी जिंदगी उस तरीके से हो जो 2019 के पहले थी। मगर इन दोनों जो सिचुएशंस हैं, इन दोनों में से एक बैलेंस करने की जरूरत पड़ेगी। वो कैसे किया जाएगा, ये सिर्फ जो अधिकारी हैं सिर्फ वही इसका जवाब दे पाएंगे कि किस समय आपको लॉकडाउन फिर अगर करने की जरूरत पड़ी तो आप कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे। लेकिन उसके लिए मेरे ख्याल से कोई तैयार है नहीं इस समय, और वो बहुत संभाल के उस तरीके से करना पड़ेगा जिसमें द ग्रेटर गुड, जो सबसे ज्यादा सबका भला हो सकता है, वो आप उस तरीके से लॉकडाउन कीजिए। जी बिल्कुल। और कम से कम सरकारें मान लीजिए इस तरह की बातें कर रही हैं, जहां दही हांडी पे भाई भीड़ इकट्ठा होती तो मत होइए, गणेश उत्सवों में लंबी लंबी लाइन लगती है तो मत इकट्ठा कीजिए। कम से कम आप ऐसी चीजों से तो बच ही सकते हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे यहां पर, लेकिन यही कहेंगे कि मत भूलिए पिछले साल भी यही त्योहारों का वक्त था जब त्योहार बहुत अच्छे से निकले, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो हम सब भूलना चाहेंगे। तो एक बार फिर से ऐसी मेमोरी कोई क्रिएट नहीं करना चाहता। हमें नहीं इतनी जल्दी भूल जाना चाहिए कि अभी अभी वो वक्त हमने देखा है जब पूरा देश त्राहिमाम कर रहा था। तो फिर अगर कोई चेतावनी दी जा रही है सरकार की तरफ से या किसी संस्था की तरफ से, तो क्या उसको मानने में हर्ज। एक छोटा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक लेके थोड़ी सी चर्चा इस बात पर भी करेंगे कि क्या विदेशों से भी कुछ सीख ले सकते हैं। अमेरिका की बात करें, इजराइल की बात करें, जहां वैक्सीनेशन के लेवल बहुत ऊपर है लेकिन एक बार फिर से स्थिति गंभीर हो चली है, तो क्या वो देख के हमें समझ में आ सकता है। छोटा ब्रेक, बातचीत जारी रहेगी। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कंज्यूमर अड्डा और बात हो रही है कोरोना काल, और अब आ रहे हैं त्योहार जहां सावधानी जरूरी है तमाम चेतावनियों के बीच। तो डॉक्टर चैटर जी, अगर हम थोड़ा एग्जाम्पल विदेशों से लें कि जिस तरीके से अमेरिका वैक्सीनेशन का बड़ा लेवल पहुंचा, चीज़ें सामान्य होने लगी थी, लेकिन एक बार हम फिर खबरें सुन रहे हैं केस दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं और नंबर लगातार तेजी से बिगड़ रहा है, और इस बार बच्चे भी चपेट में आ रहे हैं। क्या हमें वहां से कुछ सीख लेनी चाहिए, क्योंकि पहले भी हमने देखा कि दूसरे देशों में राइज हुआ, फिर हिंदुस्तान में भी लगभग वही तस्वीर बनी। जरूर सीख लेनी चाहिए, क्योंकि ये तो पॉसिबिलिटी है। जिस तरीके से पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड में फिर से थर्ड वेव आया और लोग वहां चपेट में आ गए हैं, एंड यही देखा गया कि वहां भी लोग कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं करते हैं। हम लोग ये सोचे कि सिर्फ इंडिया में कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं होता है, ऐसा नहीं है। इवन विदेशों में, वेस्टर्न कंट्रीज जहां की पूरे लोग एजुकेटेड है, वहां भी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं है। एंड ऑब्वियसली सब लोगों का यही कहना है कि जैसे जैसे म्यूटेशन होता है, ऑब्वियसली ये जो हमारी वैक्सीन है वो आपको सीरियस इलनेसेस से बचा सकती है, पर इन्फेक्शन से नहीं बचाती है। एंड एक तो ये कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर बहुत जरूरी है, वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है, एंड इवन वैक्सीनेशन के बाद भी इन्फेक्शन हो सकता है। ये तो आपको दुनिया देख चुकी है इस चीज को। तो फिर इसलिए ये इज अ लेसन फॉर ऑल ऑफ अस। हम सबको रियली ये जो फेस्टिवल टाइम आ रहा है, सबको बहुत केयरफुल रहना चाहिए, नहीं तो हम सब इसके चपेट में आ जाएंगे एंड फिर से उतने ही बुरे दिन देखने पड़ेंगे जैसे कि हम सेकेंड वेव में देख चुके। राइट। तो डॉक्टर श्रीवास्तव, अगर बात सिर्फ इतनी होती कि आपको कोविड होता, चलिए आपकी हालत थोड़ी खराब भी हो गई, ऑक्सीजन की कमी पड़ गई, लेकिन ट्रीट करके आपको ठीक कर दिया, वहां तक भी बात। लेकिन अब तो लोगों को ब्लैक फंगस जैसी बड़ी बड़ी चीजें जो कैंसर में होती हैं, हार्ट अटैक्स और ना जाने क्या क्या, और लॉन्ग कोविड के इतने भयावह फॉर्म की कोविड पीछे रह गया और आपको दूसरी चीजें देखनी पड़ रही हैं। तो क्या ये चीज को और क्रिटिकल नहीं बना देता? देखिए, कोरोना से ग्रस्त होना, ठीक होना अलग बात है, लेकिन आप उसके साथ दूसरी इतनी चीजें अगर ले आएंगे तो भी लोगों को क्या इससे फर्क नहीं पड़ता? ये भी देखिए, ये भी बहुत जरूरी बात आप पूछ रहे हैं। इसमें ये अब तो तय है कि कोरोना का असर तो करीब 1-2 हफ्ते तक रहता है, अगर रहा तो। वरना करीब 7 दिन में लोग ठीक हो जाते हैं। लेकिन कोरोना के जाने के बाद जो पेशेंट का इम्यून रिस्पॉन्स होता है, उसको लेकर के जितनी दिक्कतें सामने आ रही हैं, उसमें ये सुनने को आता है, ये देखने को भी आता है कि ये तो अभी शुरुआत है, इसमें तो अभी और बहुत सारी चीजें और सामने आएंगी। जो लिटरेचर है आप उसको देखिए, जिन लोगों ने बाकी देशों में, जैसे आप पूछ रहे हैं, जिन लोगों ने ये सब चीजें रिपोर्ट की हैं, उसमें शरीर का कोई हिस्सा नहीं बचा है जिसका असर कोरोना से नहीं हुआ होगा। तो ये तो संक्रामक जो रोग हैं, ये तो अभी तो सिर्फ शुरुआत है, मुझे लगता है, नजर आ रहे हैं। इसके लिए आपको कोरोना से बचना है, वैक्सीन लेना है, और उसके बाद भी अगर हो जाए तो फिर आपको अपने स्वास्थ्य के लिए जो करना जरूरी है वो आपको करना पड़ेगा। मगर ये दोनों सवाल जो आपने पूछे हैं,
ये दोनों बहुत गंभीर हैं और इनको गंभीरता से ही लेना चाहिए। जी बिल्कुल। समीर भाई, गंभीरता की जब हम बात कर रहे हैं अभी, क्योंकि आप लगातार ये टेस्ट करते रहते हैं, जीनोम सीक्वेंसिंग का भी शायद काम है आपका, लेकिन मुझे बताइए कि क्या जो एक जनरल अवेयरनेस के तौर पे, सरकार का आंकड़ा छोड़िए, लेकिन लोग भी अपना बीच में टेस्ट करा लेते थे कि कहीं मैं पॉजिटिव तो नहीं हो गया, वो टेस्टों की हालत क्या है? क्या वो बिल्कुल बंद हो चुके हैं, इक्के दुक्के आते हैं, या लोगों में वो अवेयरनेस है? नहीं, देखिए अभी जिस तरह से बीच में हम देख रहे थे, डॉक्टर साहब को भी पता होगा, अभी फ्लू के केसेस एकदम से अचानक से बढ़ गए थे। तो अभी खैर उन सिम्टोमेटिक पेशेंट्स तो टेस्टिंग के लिए नहीं आते हैं ज़्यादातर सामने। अभी जो आते हैं सिर्फ ट्रैवलिंग कराने के लिए या कहीं और चीज़ों के लिए जिस तरह से रिक्वायर्ड होती है, उसी तरह की टेस्टिंग होती है ज़्यादातर। तो रैंडम टेस्टिंग उस तरह से अभी काफ़ी कम है। और वैसे भी लोगों को अभी लगता है कि अभी जैसे इन शहरों में नहीं है, क्योंकि वो सब देखते रहते हैं न्यूज़ पे कि अभी ज़्यादातर केसेस केरला में है या वहाँ पर है, तो उनको लगता है कि यहाँ पर अभी केसेस नहीं है। और दूसरा जो जैसे आपने बताया कि वैक्सीनेशन भी हो गई है काफ़ी सारे लोगों में, तो उनको भी लगता है कि अब दोबारा से मेरे को सिम्टम आए हैं तो ये नहीं होगा। बट उसमें एक चीज़ उन लोगों को ये जानना ज़रूरी है कि वैक्सीनेशन के बाद वो ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन तो हो सकता है, पर वो उन लोगों के लिए खतरनाक हो सकता है जो नॉन वैक्सीनेटेड है। तो वैक्सीनेटेड लोग दूसरे को स्प्रेड तो जरूर कर ही सकते हैं, इसीलिए जो ये मास्किंग वाली पॉलिसी भी है। और अभी हमने देखा है कि सेकंड डोज लगवाने के लिए बहुत सारे लोग नहीं आए, मतलब 4 करोड़ के करीब लोग हैं जिनका सेकंड डोज ड्यू है और वो लगवाने के लिए नहीं आए। और एक और डेटा जो सामने आया है स्पेसिफिकली महिलाओं और पुरुषों में, महिलाओं में वैक्सीनेशन कम हुआ है पुरुषों के मुकाबले। तो ऐसी कई चीजें हैं जो अभी सामने डेटा आ रहा है, तो इसके ऊपर हमें और विचार करने की जरूरत है। जी बिल्कुल। तो देखिए, अब इतनी सारी बातें हमारे सामने हैं, इतने तथ्य हमारे सामने हैं, 2 लहरें हम देख चुके हैं, तीसरी वेव की चेतावनी आ गई है, क्या कुछ हो सकता है, कितना बीमार पड़ सकता है, जान पे कितनी बड़ी आफत आती है, और फिर उसके बाद का जो परिवार और तमाम लोगों पे जो बीतती है, अगर वो सब देखते हुए भी हम खुद अनदेखा हो जाएं और एक थोड़े से समय के लिए अगर एक ब्रेक सा मिल गया और उसमें फ्री महसूस करें, तो शायद इसमें हम किसकी गलती बोलेंगे। लेकिन यही है, हम कोशिश करते हैं आप जैसे जानकार आए टीवी पर और बार बार उस बात को रिपीट करें, तो कहीं शायद बैक ऑफ द माइंड लोगों को ध्यान में रहे, तो जो मास्क नहीं है वो आ जाए वापस, या जो नाक के नीचे फिर ऊपर चला जाए, और भीड़ से शायद लोग बचने की कोशिश करें इन चेतावनियों के बीच। तो इसी उम्मीद के साथ मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं, और लोगों से भी यही निवेदन है, दर्शकों से भी, कि प्लीज 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 चेतावनियां लगातार आ रही है, हो सकता है कुछ ना हो, भगवान की कृपा होगी, लेकिन अगर कुछ होने की आशंका है तो थोड़ा सा ध्यान अगर रख लेंगे, थोड़ी सी सावधानी अगर बरत लेंगे, थोड़ा खुद पे कंट्रोल रख लेंगे, सब कुछ कीजिए लेकिन हल्के से कंट्रोल और इस अवेयरनेस के साथ कि भाई ये वायरस अभी कहीं गया नहीं है, शैतान है, छुप के हमला कर सकता है, आई थिंक हम काफी हद तक संभाल लेंगे। और यस, वैक्सीनेशन आपने नहीं कराया, अभी डेट लीजिए, वैक्सीन लगवाइए और खुद को सुरक्षित कीजिए। नमस्कार।